भी उस पर डिपेंड करते हैं। तो जो हमारा स्वास्थ्य है या हमारा मोटापा है वो 3 चीजों पर निर्भर करता है। हमारी डाइट, हमारा आहार जो हम सुबह से लेकर रात तक खाते हैं, जो हमें ऊर्जा भी देता है काम करने के लिए और हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। दूसरा है हमारा जीवन शैली। हमारी जीवन शैली कैसी है उस पर भी हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। जो लोग दिन भर में एक्टिव रहते हैं, शारीरिक क्रियाएं ज्यादा करते हैं, वो लोग ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। और तीसरा पॉइंट है हमारा विचार। हम दिन भर में क्या क्या सोचते हैं अपने स्वास्थ्य के बारे में, उससे बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे स्वास्थ्य पर। तो आहार के बारे में काफी कुछ बातें हमने पिछली बार की थी। आज मैं आपको मुख्य रूप से जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है, मनोवैज्ञानिक पॉइंट्स हैं, मैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो हमारे स्वास्थ्य पर इफेक्ट डालता है वो है हमारा डाइजेशन, हमारी पाचन प्रणाली। जितना डाइजेशन, पाचन प्रणाली जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ही वो स्वस्थ भी रहेगा और उसका फिगर भी, बॉडी भी उसकी फिट रहेगी। तो ये जो हमारा डाइजेशन है ये मुंह से ही शुरू हो जाता है। डाइजेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जिस समय हमें भूख लगती है, एक तो हमारा फिक्स टाइम होना चाहिए खाने का। तो जब हमारा फिक्स टाइम होता है खाने का, तो उसी समय हमारे जैसे हमें भूख की फीलिंग आती है तो एक लिक्विड, हमारे कुछ रस, हमारे मतलब लार जिसको कहें, वो आने लगती है। तो हमें उसी समय पर खाना खाना चाहिए। तो इससे हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। हम कई बार ज्यादातर क्या करते हैं, खासतौर पे महिलाओं की बात करें तो वो अपने काम में बिजी रहती हैं और जब भूख लगी उस टाइम वो अवॉइड करती हैं और वो बाद में खाती हैं। लेकिन जो उस टाइम जो लार बनी थी उसको हमने नष्ट कर दिया, जो हमारे खाने को पचाने में मदद करने वाली थी। तो इसीलिए अपना खाने का एक हमारा फिक्स रूटीन होना चाहिए खाने पीने का, उससे हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है। और इसके साथ साथ जो हमारे डाइजेशन पे प्रभाव डालता है हमारा आहार, हम दिन भर में क्या खा रहे हैं। आजकल जो खाने पीने के काफी परिवर्तन आ गए हैं हमारे लाइफ स्टाइल में। जो हमारा खाना पीना है, मैदे की चीजें ज्यादा उपयोग होने लगी हैं हमारे घरों में, जिससे हमारा पाचन तंत्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और इसलिए जिन लोगों को खासतौर पे वेट कम करना है उन्हें फाइबर ज्यादा लेना चाहिए, जिससे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा। फाइबर होता है सलाद, फल। तो अपनी दिन भर की आहार में फल और सलाद को ज्यादा यूज करें। उससे क्या है, आपका जितना डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, जितना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा। नहीं तो कई बार क्या होता है, जब हमारी डाइट प्रॉपर सही नहीं होती है तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत तब बहुत लोगों को होती है, जिसकी वजह से उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है और वो धीरे धीरे फैट के रूप में जमा होने लगता है। तो इसलिए अपने डाइजेशन को अच्छा बनाने के लिए एक तो हमारा रूटीन होना चाहिए, खाने का टाइम फिक्स होना चाहिए, फाइबर हमें ज्यादा लेने हैं और पानी अच्छी मात्रा में पीना है। तो उससे आपका जितना डाइजेशन अच्छा होगा उतना ही आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और वेट भी बैलेंस रहेगा। नेक्स्ट एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मैं उसके बारे में बात करूंगी। हमारे जो पैटर्न्स बन चुके हैं, पैटर्न्स मीन्स कुछ धारणाएं। क्या धारणाएं कि 40 साल के बाद तो मोटापा
हमारे घर में भी सब मोटे थे तो हम भी मोटे ही हैं। ऐसा होता है कि नहीं? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हम ये जेनेटिक है, सुना है आपने? प्लीज बीच बीच में मुझे रेस्पॉन्स दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सुन रहे हैं या समझ रहे हैं या नहीं। जेनेटिक कुछ नहीं होता, जेनेटिक बहुत कम, जेनेटिक का मीन्स होता है कि हमारा लाइफ स्टाइल, जो हमारे पेरेंट्स का लाइफ स्टाइल होता है सेम वही लाइफ स्टाइल हमारा बन जाता है। क्योंकि बचपन से हमारे खाने पीने की आदतें वैसे ही बढ़ जाती हैं जैसे हमारे माँ बाप हमें खिलाते हैं, इसी को ही बोलते हैं जेनेटिक। तो जेनेटिक तब इफेक्ट आता है, अब जेनेटिक को भी हम चेंज कर सकते हैं अगर हम अपने लाइफ स्टाइल में चेंज कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉप डाइटिंग। जो आजकल बहुत सारी लड़कियां, खासतौर पर मैं बात करूं कि डाइटिंग शुरू कर देती हैं। कितनी लड़कियां करती हैं? वो बहुत बुरा इफेक्ट डालता है हमारे स्वास्थ्य पर। डाइटिंग से वैसे भी वेट कम होने वाला नहीं है, डाइटिंग से तो आपका वेट और गेन होगा। आप आजमा के देखिए, जिस तरह से हम आपको गाइड करेंगे उससे आपका वेट कम होगा या डाइटिंग करने से। डाइटिंग करने की बजाय हमें अपनी डाइट को चेंज करना है। हमें खाना है क्योंकि दिन भर में हमें एक्टिविटी करने के लिए हमें एनर्जी भी चाहिए, हमारी इम्यूनिटी भी हमें बढ़ानी है, ग्रोथ भी चाहिए, हर चीज चाहिए। तो अगर हम डाइटिंग पे आ जाएंगे तो क्या होगा? वीकनेस होगी और बल्कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर भी बहुत बैड इफेक्ट पड़ेगा, वो और ज्यादा हमारी हेल्थ को डैमेज करेगा। तो इसीलिए डाइटिंग को छोड़कर बैलेंस डाइट, हेल्थी डाइट को अपनाना है। और इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, साइकोलॉजिकल पॉइंट, सेल्फ इमेज। हमारी बचपन से लेकर अब तक इमेज अलग अलग बनती रहती है। सेल्फ इमेज का मतलब हमारी आत्म छवि। हम कई बार बच्चों को गलत इमेज दे देते हैं, उनकी गलत छवि बना देते हैं दूसरों के सामने कि आप तो मोटे हो, आप तो पतले हो। इस तरह की कई इमेज हम बच्चों को, खुद को भी देते रहते हैं, अपने आप को भी, कि मैं तो अब मोटी हूँ, मेरा वेट ज्यादा है, अब तो मैं ऐसी ही रहूंगी। मतलब हमने एक माइंडसेट बना लिया कि चेंज नहीं हो सकती, कि ऐसी रहेगी। तो भी हम अच्छी डाइट लें, लेकिन अगर हमारी सेल्फ इमेज अच्छी नहीं है तो फिर उस डाइट का भी कोई असर नहीं होगा। होता है ऐसा? अगर हम पहले ही सोच के बैठ गए कि कुछ होने वाला ही नहीं है, हम तो ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे, तो हम कुछ भी खा लें, कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले जरूरी है अपनी इमेज को बेहतर बनाना, जैसा आप बनना चाहते हैं, चाहे आपका वो कोई रोल मॉडल हो या आप कोई पहले पास्ट में आप कभी ना कभी तो हेल्दी रहे होंगे, फिट रहे होंगे, आपकी जो फिगर है कभी ना कभी तो अच्छी होगी। तो उस पिक्चर्स को, उन चीजों को याद कीजिए जब आप बहुत हेल्दी थे। तो उन चीजों को बारे में जब हम इमेजिनेशन करते हैं, कल्पनाएं करते हैं, तो वास्तव में हम फिर से वैसे ही बनना शुरू हो जाते हैं। बहुत जरूरी है अपनी सेल्फ इमेज को चेंज करना, अगर गलत बन गई है तो। अगर पॉजिटिव आपकी सेल्फ इमेज है, आपकी नजरों में सकारात्मक आपकी आत्म छवि है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नकारात्मक है तो उसे चेंज करना है। आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा ही आपको अपनी आत्म छवि बनानी है। और अब नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थी लाइफ स्टाइल। हमारा जो दिन भर की हमारी दिनचर्या है वो एक रूटीन वाली होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हमने कभी मूड आया खा लिया, कभी मूड आया काम कर लिया, कभी मूड आया कभी भी सो गए। तो जब हमारा इस तरह से हम वर्क करते हैं तो भी हमारी बॉडी सही से रेस्पॉन्स नहीं देती। लेकिन आपने देखा हो कि जिन लोगों का एक अच्छा रूटीन रहता है वो लोग ज्यादा फिट रहते हैं कि नहीं?
जो एक हेल्दी रूटीन में रहने वाले लोग हैं वो ज्यादा स्वस्थ रहते हैं या नहीं? प्लीज रेस्पॉन्स दीजिए, बताइए। तो बहुत जरूरी है हमें अपना लाइफ स्टाइल हेल्दी बनाना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि हम कैलोरी खाने में कैलोरी तो ज्यादा ले रहे हैं लेकिन उसको बर्न कम कर रहे हैं, मतलब हम ईंधन ज्यादा डाल रहे हैं और उसे जला ही दे रहे हैं, तो फिर वो फैट के रूप में जमा होने लगता है। तो इसीलिए जितना आपका दिन भर की एक्टिविटी है आपको उसी हिसाब से खाना चाहिए। हर इंसान की, बच्चे की या बड़े की, उसकी एज के अकॉर्डिंग, उसके दिनचर्या के अकॉर्डिंग उसका खान पान होना चाहिए। उसका डाइट चार्ट, एक्चुअली यहाँ डाइट के बारे में ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर इंसान की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग और उसकी हाइट वेट के अकॉर्डिंग डाइट चार्ट डिफरेंट होता है। तो आपको ये सब यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हैं या हमारे से भी बात कर सकते हैं अगर आपको किसी को डाइट के बारे में डिटेल में जानना है तो आपको एक हेल्दी डाइट लाइफ स्टाइल अपनाना चाहिए, उससे आप स्वस्थ भी रहेंगे और जो लोग वेट कम करना चाहते हैं वो भी अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज। अगर आप चाहे हेल्दी रहना चाहते हैं या वेट कम करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों का वेट ज्यादा है तो जो एक्स्ट्रा बैंक बैलेंस जमा हो चुका है, मींस फैट, चर्बी जो हमारी बॉडी में जमा हो चुकी है, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको मेल्ट करने के लिए हमें एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी रेगुलर। हाँ, जिन लोगों के घुटनों में प्रॉब्लम है, चलने में कोई दिक्कत है, तो धीरे धीरे बैठ के कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज तो रूटीन में होनी ही चाहिए, चाहे आप 10 मिनट करें या 20 मिनट करें, बहुत जरूरी है। और बहुत सारी महिलाएं बोलती हैं तो कि हम तो दिन भर में घर के बहुत काम करते हैं तो हमारी एक्सरसाइज हो जाती है ना काफी लेडीज की घर की एक्टिविटी से। लेकिन जो एक्सरसाइज का मेन पर्पस है, एक्सरसाइज में हम अपनी मसल्स को विपरीत दिशा में मूवमेंट करते हैं। कोई भी काम, हम तो जो डेली रूटीन में घर के काम है वो मोस्टली आगे होकर झुके करते हैं, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी मसल्स को दूसरी डायरेक्शन में ले जाते हैं, तो उससे हमारी मसल्स और मजबूत बनती हैं। और आप आजमा के देखिए, उससे आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा, आपका वेट भी बैलेंस में रहेगा और चुस्ती फुर्ती भी बढ़ेगी। तो इसीलिए एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल कीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग मतलब अपना लक्ष्य बनाना। जैसे मान लिया अभी आपने अपना वेट चेक किया, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका 30 केजी वेट ज्यादा है, आपको डॉक्टर ने बताया आपका 30 केजी वेट ज्यादा है, आपको 30 केजी वेट कम करना है। तो एकदम से जब 30 केजी सुन के हम डर जाएंगे और हमें लगेगा ये इम्पॉसिबल है 30 केजी वेट घटाना। लगता है कि नहीं कि हमें 30 किलो वजन घटाना पड़ेगा, ये तो बहुत मुश्किल है, लगता है कि नहीं? लेकिन अगर हम अपने उसी बड़े गोल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो वो पाना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि अब हम ये मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग 1 महीने में 2 केजी से ज्यादा हमें वेट रिड्यूस नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई मेडिसिन लेके बहुत जल्दी वेट रिड्यूस कर रहे हैं तो भी वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वो बुरा इफेक्ट आता है। तो हमें 1 महीने में 2 केजी से वेट ज्यादा कम नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए अब हमारा टारगेट क्या है कि 1 महीने में हमें 2 किलो वेट कम करना है। तो अब हमारा गोल कितने केजी का हो गया? 2 केजी का। लेकिन अगर हम एकदम से 30 केजी पे आ जाएंगे तो इम्पॉसिबल। तो 2 केजी इम्पॉसिबल लगता है कि नहीं? इम्पॉसिबल है ना। तो इसीलिए हमें जब भी अपना कोई लक्ष्य बनाना है स्वास्थ्य से संबंधित तो उनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है। तो इससे हम जब हम 1-2 बार वेट कम कर लेंगे 1
महीने में हमने 2 kg कर लिया। जिन बच्चों को बढ़ाना है उनके लिए भी है, जिनको बढ़ाना है 2 kg अगर महीने में बढ़ गया तो हमें खुशी होगी ना कि हमने इतनी मेहनत की, 2 kg हमारा वेट बढ़ गया। जिनका कम होगा तो उनको खुशी होगी, तो फिर वो और प्रयास करेंगे। हमारा माइंड ऐसे काम करता है, जब हम सोच लेते हैं और वो हो जाता है, फिर हमारा मन करता है और करने का। ऐसा होता है कि नहीं? हम किसी काम को शुरू करते हैं और वो हमने अच्छे से कर लिया तो हमारा और करने का मन करता है। तो इसे प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो आप देखिएगा रिजल्ट आएंगे और फिर वो लगातार आपकी और ज्यादा प्रयास बढ़ते जाएंगे। तो इन सब पॉइंट्स को जब हम करेंगे तो हम अपने फैट को, वेट को कम कर सकते हैं, और जिनको बढ़ाना है इन्हीं तकनीकों से हम बढ़ा सकते हैं। अब मैं एक माइंड की छोटी सी एक्सरसाइज कराऊंगी, आप अपनी सेल्फ इमेज को कैसे बढ़ाएं। ठीक है, आप सभी लोग आराम से बैठ जाइए, सीधे बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है, बस कंधे सीधे। गहरा सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। 2-3 बार ऐसे कीजिए। अब धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अब आप जिन लोगों का वेट ज्यादा है या जो बढ़ाना चाहते हैं, जिन लोगों का वेट ज्यादा है, जिन उनका जब कम था, चाहे वो किसी भी उम्र में हो सकता है, चाहे वो स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, जब भी उनका वेट कम था, उस समय की जो आपकी बॉडी थी, उस समय जो भी आपकी मतलब आपकी फिगर थी, उसकी इमेज को, उसकी इमेज के बारे में सोचिए। और जो बच्चे वेट बढ़ाना चाहते हैं, जिसके जैसा वो बनना चाहते हैं, उसके बारे में सोचिए। और अब सोचिए कि अब दोबारा से जो मेरी फिगर है पहले जैसी ही हो रही है, और जो मेरी ड्रेसेस कुछ टाइट हो गई थी, मुझे लूज करानी पड़ी, मैंने फिर से वो टाइट फिट करा ली है। और अब आप बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं, स्लिम लग रहे हैं, और आपके जो नियर डियर हैं, आपके फ्रेंड्स, वो आपको बहुत अप्रिशिएट कर रही हैं। आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल पहले जैसे। कि आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान किया, आपने अपने आहार में चेंज किया, अपनी दिनचर्या में चेंज किया, उसके बाद आपको बहुत अच्छा फिगर जैसा आप चाहते थे वैसा बन गया है। और अब आप बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं। इस समय पर जो आपको खुशी महसूस हो रही है, आप उन भावनाओं को, उन फीलिंग्स को महसूस कीजिए। और इनको सबको, फीलिंग्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने दीजिए।
आपके चेहरे पर भी मुस्कान आनी चाहिए कि आप वाकई में बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। आप इन फीलिंग्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर लीजिए। और धीरे धीरे कुछ हंसते हुए अपने मुस्कान वाले चेहरे के साथ अपनी आंखों को खोलिए। कैसा महसूस हुआ आपको? मजा आया? अभी सर ने बताया था कि इस टाइप की कोई भी एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को सोने से पहले जब आप बिल्कुल सोने जा रहे हो या तुरंत उठते साथ आप इसको कीजिए। ये बहुत ही जल्दी इफेक्ट डालेगी, क्योंकि हमारा माइंड इतना पावरफुल है, जैसा वो सोच लेता है वैसा वो बन जाता है। क्योंकि लाइव एग्जांपल मैं ही हूँ, पावर से अपने आप को अभी तक फिट रखा हुआ है। आप चाहते हैं आप भी हमेशा से फिट रहें, क्योंकि मैं कभी ये नहीं सोचती कि मेरी एज कितनी है, इस एज के बाद क्या होगा। मैंने ये सोच रखा है कि मैं ऑल लाइफ जितनी भी मेरी जिंदगी है मैं ऐसे ही रहूंगी। और मतलब मेरा कोशिश भी है कि आप लोगों को अपनी और बहनें जो भी हैं उन्हें भी मैं स्वस्थ रखने में जितना मार्गदर्शन दे सकूंगी उतना अच्छा। के अनुसार और वैसे ही फैक्ट भी है, जैसे हमारे विचार होंगे हमारी जिंदगी वैसी ही चलेगी। जैसा हम मन में सोच लेंगे हम अपने आप को वैसा ही बनाएंगे। अब मैं आशीर्वाद भाभी को आमंत्रित करती हूँ कि वो धन्यवाद में 2 शब्द करें। मैं आशा महात्मा, भैया संजय जी और पूजा उदय जी को नमस्कार करती हूँ और समस्त उपस्थित को मेरा नमस्कार। मैं पूजा भाभी जी और संजय भैया जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने हमें हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में बताया और अच्छे से अवगत कराया। बच्चों को बताया कि हम सारे लोग कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं, स्पेशली फैट के बारे में। मेरे को तो बहुत खुशी हुई है कि आपने इन चीजों के बारे में बताया। मैं तो बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी कि कोई आए और हमें बताए। सबसे पहले तो मामी ने बताया कि थिंक पॉजिटिव सकारात्मक विचार होने चाहिए। हमारे पास सकारात्मक विचार है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। फैट, अगर हमें पता है कि हमें फैट यूज करना है तो हम वो करेंगे। फैट के बारे में या पढ़ाई के बारे में कुछ भी हो, हेल्दी डाइट रखने को बोला, सकारात्मक विचार और एक्सरसाइज और गोल सेटिंग। गोल अगर अच्छा है और विवेक भैया जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ और पूजा भाभी और संजय भैया को फिर से धन्यवाद।